हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टर्म मिलने वाली है, दैट इज़ मोलैरिटी। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, दैट इज़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वन बाय वन बात करते हैं, क्लियर हो जाएगा। आपने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ी थी, सॉल्यूशन। और अगर हम लोग एक बेटर वे में बात करें तो आपने वहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात ज़्यादा पढ़ी थी। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट थे, एक था सॉल्यूट और एक था सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो चीज़ डिज़ोल्व होती थी, सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व होना है, जैसे कि शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, यहाँ पे डिज़ोल्व शुगर ने होना है तो शुगर एक सॉल्यूट है, और वाटर ने डिज़ोल्व करना है तो वाटर एक सॉल्वेंट है। तो मतलब बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आ गया। ये चीज़ क्लियर है। अब हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले में लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आप गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूट के मास को सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर देना चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कैलकुलेट हो गए। अगर मैं इस टर्म को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, और वॉल्यूम मुझे क्या चाहिए, लीटर्स में चाहिए। यानी कि अगर किसी और यूनिट में वॉल्यूम है तो पहले मुझे उसे लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो मुझे जो क्वांटिटी मिलेगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, उसे मैं मोलैरिटी कहूँगा। मोलैरिटी कहूँगा। और जो यूनिट है मोलैरिटी की वो क्या होगी, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, जिसे मोल लीटर इनवर्स भी लिख देते हैं या कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो टॉपिक है मोलैरिटी वाला, ये आपको +1 केमिस्ट्री में मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपको टॉपिक मिलने वाला है, और ये आगे भी आपको +2 में हेल्प करेगा। थैंक यू।